ने क्या पढ़ा था कल? हमने शत्रुघ्न की पूर्व जन्म की कथा, है ना? एक तो वो देखी थी हमने कि वो पहले क्यों एक साथ इस तरह से मथुरा से उन्हें इतना प्रेम था, और उसके बाद हम देख रहे थे सप्तऋषियों की कहानी। ठीक है? 7 जो मुनि एक साथ दिखाए हैं, जिनकी वजह से मथुरा का उपसर्ग दूर हुआ। उनकी कथा हम सब पढ़ रहे हैं। ठीक है? तो जो अरहत सेठ है, अरहत सेठ उनके दर्शनों के लिए जा रहा है, और जब वो जा रहा है तब शत्रुघ्न को भी पता चला कि वो वहाँ पर आए हुए हैं सप्तऋषि बाहर उद्यान में, तो वो भी महातुरंग पर सवार होकर सप्तऋषियों के पास गया। ठीक है? तो वो मुनिराज से उनने बोला कि आप आहार के लिए आएँ, तो उन्होंने कहा कि हम संकल्प पूर्वक बनाया गया आहार नहीं लेते। तो ऐसा करने के बाद अब शत्रुघ्न चिंता करने लगा कि मैं प्रमाद रहित हो विधि पूर्वक मुनियों के लिए मनवांछित आहार कब दूंगा। ठीक है? तो यहाँ तक का हमने कल पढ़ा था। अब आगे का देखते हैं। अतनंतर गौतम स्वामी कहते हैं कि हे श्रेणिक, शत्रुघ्न को नतमस्तक देखकर उन उत्तम मुनिराजों ने उसके लिए यथा योग्य काल के प्रभाव का निरूपण किया। मतलब कि काल का निरूपण, काल के प्रभाव का, कि भाई कैसा अभी काल चल रहा है और आगे कैसा काल, मतलब जैसे चतुर्थ काल, पंचम काल, ऐसा बताया उन्होंने, आने वाला कैसा होगा। उन्होंने कहा कि जब अनुक्रम से मतलब क्रम से तीर्थंकरों का काल व्यतीत हो जाएगा, तब यहाँ धर्म कर्म से रहित अत्यंत भयंकर समय होगा, है ना? चतुर्थ काल की अपेक्षा अगर देखा जाए तो आज का जो पंचम काल का समय हम देख रहे हैं, अभी सिर्फ बेरली 2600 ईयर्स ही बीते हैं, तब करके इतना मतलब खराब समय चल रहा है ना? आगे आगे और कितना खराब होगा, ये सबको ध्यान में रखकर बता रहे हैं। ऐसा नहीं, क्योंकि जैसे महावीर स्वामी गए, तो जो पहला साल आया होगा, दूसरा साल या इनिशियली 100 ईयर्स, तो वो इतने बुरे नहीं होंगे जो कि आज 2600 साल पूरे होने पर हम समय देख रहे हैं, है ना? और सोचिए कि 21,000 साल जब पंचम काल के पूरे हो जाएंगे, तब कैसा समय आएगा। तो इस तरह से बोल रहे हैं कि तीर्थंकरों का काल व्यतीत होगा तो क्या होगा, यहाँ पर अत्यंत भयंकर समय आएगा। ठीक है ना? तो पूरे 21,000 साल को ध्यान में रख के बता रहे हैं। दुष्ट पाखंडी लोगों के द्वारा यह परम उन्नत जैन शासन उस तरह तिरोहित हो जाएगा, जिस तरह की धूलि के छोटे छोटे कणों के द्वारा सूर्य का बिंब तिरोहित हो जाता है। मतलब धूल जैसी चीजें भी, धूल जैसे कण भी सूर्य के प्रकाश को छुपा देते हैं, है ना? अभी हमने देखा था जैसे फायर की वजह से यहाँ पर किस तरह का अजीब सा माहौल हो गया था, ऑरेंज ऑरेंज सा स्काई हो गया था, है ना? तो सूरज का प्रकाश भी पूरी तरह से नहीं आ पा रहा था। तो ऐसा 21 ईयर्स जो अपने पंचम काल है, ऐसा बोलते हैं ना कि उसके बाद धर्म खत्म हो जाएगा, तो जैन धर्म जो है वो खत्म हो जाएगा। तो कितना खराब समय होगा ये सोच सकते हैं आप लोग। उस समय ग्राम शमशान के समान, नगर यमलोक के समान, और देश क्लेश से युक्त, निंदित तथा दुष्ट चेष्टाओं के करने वाले होंगे, है ना? तो कितना मतलब हमें लगता है कि हम जिस समय में हैं वो तो फिर भी बहुत अच्छा है, उस हिसाब से कि हमें यहाँ पर जिनवानी सुनने को मिल रही है और यूट्यूब वगैरह के चैनल्स के थ्रू हम महाराज जी की आवाज को सुन पाते हैं। लेकिन आगे आगे का समय वी कैन नॉट इवन इमेजिन। यह संसार चोरों के समान कुकर्म में निरत तथा क्रूर दुष्ट पाषंडी लोगों से निरंतर व्याप्त होगा। यह पृथ्वी तल दुष्ट तथा गृहस्थ निर्धन होंगे, साथ ही यहाँ हिंसा संबंधी हजारों दुख निरंतर प्राप्त होते रहेंगे। पुत्र माता पिता के प्रति और माता पिता पुत्रों के प्रति स्नेह रहित होंगे तथा कली काल के प्रकट होने पर राजा लोग चोरों के समान धन के अपहर्ता होंगे। थोड़ा थोड़ा हम इफेक्ट अभी भी देख पा रहे हैं ऑलरेडी, है ना? हाँ जी, कहना जी, आपने हाथ रेज किया। तो ये मेरी समझ में नहीं, ये कौन किसको बता रहा है ये सब होगा ऐसा? हाँ, ये मुनि महाराज जो सप्तऋषि है ना, वो हाँ। शत्रुघ्न, अ, अच्छा। नहीं नहीं नहीं, सॉरी, आप यू राइट, गौतम स्वामी कह रहे हैं श्रेणिक को। गौतम स्वामी अच्छा। सैनिक से। ओके ओके। ठीक है, तो ये तो कहानी चल रही है, लेकिन उस कहानी में मुनि राज बता रहे हैं शत्रुघ्न को। ओके ओके। ठीक है?
तो हुँ, दोनों ही बेसिकली बता रहे हैं। ओके। हम्म। गौतम स्वामी बता रहे श्रेणी को, और कहानी में क्या चल रहा है, मुनिराज बता रहे हैं शत्रुघ्न को कि कैसा समय अभी आगे आने वाला है। ठीक है, तो ये कब का दत्त समय? सेठ और हाँ, दत्त सेठ। अरिहत सेठ वही होगा, अभी ऐसा कुछ अच्छा, आया नहीं है उसके बारे में। हाँ। हम्म। नहीं, वो भी मुनिराज के पास गया था ना? हाँ हाँ हाँ, वो भी वहीं पर है। और ये कब की बात है, मुनि सुव्रत नाथ भगवान के स्वामी काल हाँ, की है ना, तो तब की। हाँ। भारत सेठ मुनिराज थोड़ी बना है, वो तो दर्शन करने गया है ना? वो तो दर्शन करने के लिए गए हैं। हाँ, हाँ। हम्म, ठीक है, तो वो अम, क्या है, मुनि सुव्रत नाथ भगवान का काल चल रहा है। और अपन सोच सकते हैं कि उस समय तो चतुर्थ काल था, लेकिन उस समय ही मुनिराज को पता था कि पांचवा काल और आगे आने वाला समय कैसा खराब आने वाला है। ठीक है, पुत्र माता पिता के प्रति और माता पिता पुत्रों के प्रति स्नेह रहित होंगे, तथा कली काल से प्रकट होने पर राजा लोग चोरों के समान धन के अपहर्ता होंगे। तो आज के जो पॉलिटिशियन है वो एक तरह से कह सकते हैं चोरों के समान धन के अपहर्ता होंगे। सबसे ज्यादा पैसा आज के समय में नेता लोग के पास रहता है। कितने ही मनुष्य यद्यपि सुखी होंगे, तथापि उनके मन में पाप होगा, और वे दुर्गति को प्राप्त कराने में समर्थ कथाओं से परस्पर एक दूसरे को मोहित करते हुए क्रीड़ा करेंगे। मतलब कि एक दूसरे को बताएंगे भी कैसी बातें जिससे कि दुर्गति ही हो। जैसे किसी को किलिंग से रिलेटेड बातें कहना कि अरे तुम ये करो, ये अच्छा है, इसमें पैसा बनता है, या जो भी है, राइट। कोई किसी को लेट से चमड़े का व्यापार करने की सलाह दे दे, ऐसा। हे शत्रुघ्न, कषाय बहुल समय के आने पर देव आगमन आदि समस्त अतिशय नष्ट हो जाएंगे। मतलब कि जब कषाय बहुत बढ़ जाएगी, उस समय पर देव जो हैं वो वहां पर यहाँ पर नहीं आएंगे। ऑफ कोर्स, है ना, आजकल की कहाँ सुनने मिलता है अपने को। तीव्र मिथ्यात्व से युक्त मनुष्य व्रत रूप गुण से सहित एवं दिगंबर मुद्रा के धारक मुनियों को देखकर ग्लानि करेंगे। ठीक है, ये समझ में आया। तीव्र मिथ्यात्व से युक्त मनुष्य होंगे और वो क्या करेंगे, मुनियों को देखकर ग्लानि करेंगे। आगे आने वाला समय अगर सारे ही जैन अपना मुनि मतलब छोड़ते चले जाएंगे, और जो एटलीस्ट यहाँ पर आज के टाइम में हम देख रहे हैं किस तरह से कन्वर्जन हो रहा है, तो आगे चल के कौन बचेगा जैन, राइट। तो जो एक आधा कोई मुनि होगा भी तो उसे देखकर ग्लानि करेंगे। अप्रशस्त को प्रशस्त मानते हुए कितने ही दूर हृदय लोग भय के पक्ष में उस तरह जा पड़ेंगे जिस तरह की पतंगे अग्नि में जा पड़ते हैं। अप्रशस्त होता है जो प्रमाद से के साथ हो। ठीक है, अप्रशस्त को प्रशस्त मानते हुए, तो जो सही नहीं है उसको सही मानते हुए कितने ही दूर हृदय मतलब बुरे दिल वाले लोग भय के पक्ष में इस तरह जा पड़ेंगे जैसे पतंगे अग्नि में पड़ते हैं, मतलब गलत का साथ देंगे। हंसी करने में उद्यत कितने ही मूढ़ मनुष्य शांत चित्त मुनियों को तिरस्कृत कर मूढ़ मनुष्यों के लिए आहार देवेंगे। मतलब कि आहार, मुनियों की तो अपेक्षा कर देंगे, उपेक्षा कर देंगे, और जो मूढ़ व्यक्ति हैं, मूढ़ता मतलब जो मिथ्यात्वी साधु हो जाते हैं, उनको आहार देंगे। इस तरह अनिष्ट भावनाओं को धारण करने वाला गृहस्थ उत्तम मुनि का तिरस्कार कर तथा मोही मुनि को बुलाकर उसके लिए योग्य आहार आदि देंगे। आगे आने वाले समय के लिए अपन ये सोच सकते हैं, क्यों आज के टाइम में भी ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं ऐसा। अभी भी यही चल रहा है कि गुनी को लोग नहीं हाँ, पूछते, मतलब। और जिनसे जो स्वार्थ सिद्धता जानते है अब उनको पूछा जाता है ना। अगर आज कोई नेता आ जाए और एक मुनि महाराज आ जाए तो किसको तुम पहले पूछोगे आज के समय में? पहले नेता को कि उससे काम सध रहा है, राइट। तो इस तरह का टाइम अभी देखने में आ रहा है, लेकिन आगे आगे और भी खराब, अभी तो कुछ भी नहीं, स्टार्टिंग हुई है, 1/3 भी नहीं हुआ है, राइट। जिस तरह शिला तल पर रखा हुआ बीज यद्यपि सदा सींचा जाए तथापि निरर्थक होता है, उसमें फल नहीं लगता। खाली ऐसे ही रख दिया अगर, उसे बोया नहीं, राइट, तो उसमें फल नहीं लगता। उसी प्रकार शील रहित मनुष्यों के लिए दिया हुआ गृहस्थों का दान भी निरर्थक होता है। तो ऐसा दान देने से क्या होता है, अगर किसी मुनि महाराज की बजाय मिथ्या दृष्टि को दान दे दें, अगर कुपात्र को दान दे, तो
कुभोग भूमि मिलती है, ठीक है। भोग भूमि तो होगी, लेकिन कुभोग भूमि जहाँ पर बड़े वियर्ड शरीर वाले, आधा शरीर जानवर का आधा मनुष्य का, इस तरह के कुभोग भूमि में तो बहुत खराब फल मिलता है। जो गृहस्थ मुनियों की अवज्ञा कर गृहस्थ के लिए आहार आदि देता है, वह मूर्ख चंदन को छोड़कर बहेड़ा ग्रहण करता है। आंवला बहेड़ा करके होता है ना, एक बहेड़ा भी एक तरह का फल ही है जो औषधि रूप होता है। तो वैसा बोल रहे हैं कि चंदन को छोड़कर बहेड़ा ग्रहण करने जैसा है। इस प्रकार दुष्मता के कारण अधम काल को आया जान आत्मा का हित करने वाला कुछ शुभ तथा स्थायी कार्य कर। तो मुनि महाराज क्या कह रहे हैं शत्रुघ्न को कि तू आगे आने वाला इतना खराब समय है, उसको जानकर आत्मा का हित करने वाला कुछ अच्छा कार्य कर। अगर जैसे हमें भी आज के टाइम में अगर अपना भव सुधारना है, तो हम क्या करेंगे कि हम ऐसा कार्य करेंगे कि एटलीस्ट अपने को देवगति मिले, राइट। देवगति मिलेगी तो हम जो बचा हुआ पंचम काल है और छठा काल है, और फिर से छठा काल आएगा ऐसे, तो उसको पार कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि तू आत्मा का हित करने वाला शुभ कार्य, कुछ शुभ तथा स्थायी कार्य कर। स्थायी कार्य यहाँ पर होगा मोक्ष के लिए कार्य करना। तू नामी पुरुष है, अतः निर्गंत मुनियों को भिक्षा वृत्ति देने का निश्चय कर। यह तेरी धन संपदा का सार है। हे राजन, आगे आने वाले काल में थके हुए मुनियों के लिए भिक्षा देना अपने ग्रह दान के समान एक बड़ा भारी आश्रय होगा। मतलब सिर्फ एक भिक्षा देना ही कितना बड़ा पुण्य देने वाला होगा। इसलिए हे वत्स, तू यह दान देकर इस समय गृहस्थ के शील व्रत का नियम धारण कर तथा अपना जीवन सार्थक बना। तो कितना पुण्य किया होगा उस शत्रुघ्न ने कि सप्तऋषि, जो रिद्धिधारी सप्तऋषि हैं, वो खुद कह रहे हैं कि शत्रुघ्न तुम अपना कल्याण कर लो, ठीक है ना। गृहस्थ के शील व्रत का नियम धारण करा दिया, एक तरह से गृहस्थी के श्रावक के जो व्रत थे वो सब उसको दिलाए। मथुरा के समस्त लोग समीचीन धर्म के धारण करने में तत्पर, दया और वात्सल्य भाव से संपन्न तथा जिन शासन की भावना से युक्त हो, घर घर में जिन प्रतिमाएं स्थापित की जाएं, उनकी पूजाएं हो, अभिषेक हो और विधि पूर्वक प्रजा का पालन किया जाए। हे शत्रुघ्न, इस नगरी की चारों दिशाओं में सप्त ऋषियों की प्रतिमाएं स्थापित करो, उसी से सब प्रकार की शांति होगी। आज से लेकर जिस घर में जिन प्रतिमा नहीं होगी, उस घर को मारी उस तरह खा जाएगी। मारी मतलब बीमारी, जिस प्रकार की व्याघ्री अनाथ मृग को खा जाती है। व्याघ्री होता है जो टाइग्रेस, ठीक है। व्याघ्री अनाथ मृग को खा जाती है, अकेला कोई मृग अगर हो तो उसे खा जाएगी। जिसके घर में अंगूठा प्रमाण भी जिन प्रतिमा होगी, अंगूठा प्रमाण मतलब 2 इंच, है ना, 2 इंच 3 इंच, अंगूठा प्रमाण भी जिन प्रतिमा होगी, उनके घर में गरुड़ से डरी हुई सर्पिणी के समान मारी का प्रवेश नहीं होगा। तदनंतर जैसी आप आज्ञा करते हैं वैसा ही होगा। इस प्रकार हर्ष से युक्त सुग्रीव ने कहा। सुग्रीव गलत छपा है, यहाँ पर शत्रुघ्न होना चाहिए था, है ना। ये गरुड़ की बात नहीं समझी। हाँ, यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि गरुड़ से डरी हुई सर्पिणी, है ना। तो जैसे सर्पिणी मतलब नागिन, नागिन जिस तरह से गरुड़ से डरती है, वैसे ही अगर आपके घर में जिन प्रतिमा होगी तो आपके घर में आने से बीमारी डरेगी। अच्छा अच्छा, उपमा दी गई है यहाँ पे, है ना। समझ जी। मगर दीदी एक क्वेश्चन था, जिन प्रतिमा तो हम जैसे हम फोटो तो लगा सकते हैं, तो मतलब प्रतिमा तो जैसे जिन मंदिर में ही विराजमान होगी ना, घर में हम कैसे? हाँ नहीं, एक्चुअली क्या है महक कि अंगूठा प्रमाण की बात करिए ना, उतनी प्रमाण की घर में रख सकते हैं और उसका अभिषेक वगैरह करना रहता है, ठीक है। तो घर का फिर तुम्हें शुद्धि वगैरह सब ध्यान रखना पड़ेगा। तो लेकिन अंगूठा प्रमाण प्रतिमा रख सकते हैं। नहीं चारू, हाँ जी, अंगूठा प्रमाण ऐसे तो कहते हैं कि कायदे से तो ये प्रतिमा अपने घर में तब रखनी चाहिए जब तुम विधि पूर्वक उसकी प्रक्षाल कर पाओ, कहीं शुद्ध जगह रख पाओ, चाहे उसमें अंगूठा जितनी हो या बड़ी हो। नहीं 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 रुक्मणी जी, बड़ी नहीं रख सकते,
जितनी भी अच्छा रखेंगे 3 इंच से बड़ी नहीं रख सकते। लेकिन अच्छा किसी का अच्छा। अगर नियम है और वो नहीं आसपास कहीं भी मंदिर है तो 3 इंच तक की रख सकते हैं, तो विद इन उसके 3 लिए इंच वो होनी चाहिए। प्रक्षाल वगैरह तो सब करनी पड़ेगी हाँ, ना, उसकी शुद्ध। फिर भी करनी पड़ेगी, लेकिन अगर वो हाँ स्फटिक की हो तो फिर डेली करने की जरूरत नहीं रहती। हाँ, वो वही प्रतीक्षी हो तो फिर डेली नहीं करनी पड़ती। जी, है ना? लेकिन पता नहीं तो क्या, मेरा तो अपने विचार से बड़ी शुद्धि होनी चाहिए अगर घर हाँ में जी, हाँ जी। तो वो मूर्ति शुद्धि रखो देखनी तो। पड़ती है घर के, जैसे घर किसी का बड़ा है, राइट? तो हाँ उसके घर में फिर एक कॉर्नर में एक अलग से हाँ, सेपरेट में मंदिर, छोटा सा जिनालय या वो वो चैत्यालय जैसे बोलते अभी, हैं। जैसे भी उन्होंने हाँ भी तो बताया ना, शिल्पा ने भेजा था क्वेश्चन का आंसर, हाँ, हाँ। श्री ने वही बताया कि भाई ये घर में एक तरफ तुम बना हाँ, के अलग लेकिन हाँ, करनी। उसमें हाँ, बहुत शुद्धि का ध्यान रखना पड़ता है, शुद्धि नहीं का, तो हाँ पुण्य करने के बजाय पाप चढ़ेगा। बात है। या जी, आप केना जी? मेरे ख्याल से जिनमानी, चारू जी, एक सेकंड, जिनमानी मेरे भी रख ख्याल से सकते हैं ना हम। चारू, एक सेकंड, एक बात बताओ, मेरे ख्याल से तो अगर मूर्ति घर में रखेंगे, चाहे छोटी हो या छोटी हो, मतलब बड़ी तो रख ही नहीं सकते, तुम बता रही हो, हाँ, हाँ। लेकिन उसकी फिर प्रक्षाल तो डेली करनी पड़ेगी या नहीं, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल करनी है पड़ेगी। ना? हाँ वही। हाँ, केना जी, आप क्या कह रहे हैं? आपने बोला कि स्फटिक की मूर्ति हो तो उसका डेली प्रक्षाल नहीं करते, तो उसका हाँ, कब करना होता है? उसका मतलब ऐसा नहीं है कि डेली का नियम रखे जाएगा, मतलब करना चाहिए, लेकिन अगर नहीं हो पा रहा है तो स्फटिक की जरूरी है उसमें। अच्छा, पर उसका स्फटिक की अगर हाँ, हो स्फटिक तो का भी कोई मतलब कोई भी मर्यादा है नियम उसकी? होता होगा, मर्यादा अच्छा होती होगी, ऐसा तो नहीं कि कभी भी मत करो, है ना? अच्छा, तो वो जरा जानकारी ली जा सकती है। ओके ओके। हम्म। अनीता जी, आप कुछ कह रहे थे? हाँ, हम घर में जिनवानी की पूजा कर सकते हैं, मूर्ति हाँ नहीं। जी, हाँ हाँ, फोटो रख सकते हैं, वो तो इन जनरल है ही है, फोटो लेकिन नहीं, अगर फोटो प्रतिमा। नहीं, फोटो की पूजा नहीं करते हम। हाँ जी, फोटो की जिनवानी पूजा नहीं करते, मेरे जिनवानी की पूजा। मेरा ख्याल चारू, जैसे स्फटिक की है तो वो तो तुम जैसे, और तो हम वो पंच कल्याणक के बाद रखते हैं ना पूरा मूर्ति, हाँ, जैसे 500 प्रतिष्ठित, कल्याण, प्रतिष्ठित। प्रतिष्ठित 500 कल्याणक करने के बाद। हाँ जी, हाँ लेकिन जी। मुझे लगता है स्फटिक की जो मूर्ति है उसमें शायद 500 कल्याणक की जरूरत नहीं होती है, उसमें भी करनी पड़ती है। नहीं, वो भी प्रतिष्ठित ही होगी, जस्ट उसका अभिषेक, ऐसा मैंने प्रमाण सागर महाराज जी के उसमें सुना था कि स्फटिक की हो तो डेली अभिषेक नहीं भी किया तो चलता है, ऐसा। हाँ, वो ये जो मैं आचार्य सिद्धांत सागर महाराज जी को सुनती हूँ, उन्होंने भी यही कहा था अच्छा, कि बहुत स्फटिक अच्छा। की मूर्ति हो तो तुम्हें उसकी प्रक्षाल की जरूरत नहीं है, पर अगर पंच कल्याणक होते होंगे तो फिर तो प्रक्षाल की जरूरत होगी। नमस्ते। अच्छा, पूछूंगी मैं दोबारा एक बार। प्राची दी, आप कुछ कह रहे हैं, आपने हाथ रेज किया? हाँ हाँ, मेरा एक क्वेश्चन है। तो मेरे पास ना किसी ने मेरे को लाके एक बहुत ही मनोग प्लास्टर ऑफ पेरिस की पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति दे दी अभी 2 साल पहले। अब वो मेरे को लगती तो बहुत ही सुंदर है, इतनी सुंदर है कि बस उसको देख के बहुत अच्छे भाव आते हैं। लेकिन अब मुझे समझ में नहीं आता मैं उसका क्या करूं। मुझे फेंकते नहीं बनता, मतलब उसको सिराते नहीं बनता, और प्लास्टर ऑफ पेरिस की है मुझे पता है, लेकिन मतलब मैं मेरे मंदिर में रखी है, मुझे बहुत अच्छी भी लगती है, हाउ लेकिन बिग इज दैट? बिग होगी मतलब एक हाथ जितनी, अपना जो ओ, पाम है ना, तो अच्छा इतनी अच्छा। बड़ी है। थोड़ी हाँ, छोटी तो होगी पाम से। आप कोशिश कीजिए, प्रश्न कीजिए महाराज जी से इस बारे में, ठीक है? अच्छा। हाँ, कि हम्म क्या कर सकते हैं। वैसे इन जनरल कई बार ये क्वेश्चन आया है जिज्ञासा हम्म समाधान में भी, तो हम्म। महाराज जी यही सजेस्ट करते कि नहीं रखनी चाहिए और उसको सहला देना चाहिए पानी में। तो अभी जैसे हमारे आसपास पानी नहीं है, तो फिर हम उसको मतलब किसी। पानी मतलब कि गहरे पानी में, जैसे झील है या समुंदर है, ऐसे चलते अच्छा पानी में नहीं कि आपने नदी में या झरने में डाल दिया, वैसा नहीं। ठीक है, अच्छा गहरे पानी में डालना ताकि अभिनय ना हो। अच्छा। तो वो तो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, लेकिन वो हाँ, ये है ना कभी आप कि इंडिया जाएं, आप ले जा सकते हैं हाँ साथ में, तब कर सकते हाँ, हैं। क्योंकि वो अब मैं उसकी अभिनय भी नहीं कर सकती, क्योंकि वो जी भगवान की प्रतिमा तो है जी ही। और जी वो अब मेरे को पता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस की है, तो जी वो जी जी अशुद्ध रूप से है। तो मैं आई वाज जी। रियली कंफ्यूज। स्टिल इज इन माय मंदिर, हाँ 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 लेकिन हाँ बस वो मेरे को एक ये रहता था। तो ठीक है, मैं वही कर लूंगी फिर हाँ कभी जब जी, मौका हाँ जी। मिलेगा। हम्म, हम्म, ठीक है। ठीक। ओके। चलिए, ऑल राइट, ऑल राइट, तो पढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो आपकी जैसी आप आज्ञा करते हैं वैसा ही होगा। इस प्रकार हर्ष से युक्त सुग्रीव, सुग्रीव की जगह शत्रुघ्न होना चाहिए, उसके बाद उत्तम अभिप्राय को धारण करने वाले वे सभी साधु आकाश से उड़कर चले गए।
ठीक है, तो रेखा जी आपको कोई प्रश्न तो नहीं है ना, वो परिहार विशुद्धि वाला से रिलेटेड यहाँ पर? भी क्लियर कर लिया, ये 7 भाव का बोल रही थी वो भी क्लियर कर लिया, फिर भेज दूंगी रिकॉर्डिंग। अच्छा अच्छा अच्छा, बढ़िया। अतनंतर निर्वाण क्षेत्रों की प्रदक्षिणा देकर शुभ गति को धारण करने वाले वे मुनिराज सीता के घर में उतरे। तो अब वहां से वो कहाँ चले गए? सीता के घर, मतलब अयोध्या में। ठीक है, मथुरा थे ना अभी तो, और अभी अयोध्या। सो अत्यधिक हर्ष को धारण करने वाली एवं श्रद्धा आदि गुणों से सुशोभित सीता ने उन्हें विधि पूर्वक उत्तम अन्न से पारणा कराई। जानकी के द्वारा भक्ति पूर्वक दिए हुए सर्वगुण संपन्न अन्न को अपने हस्त तल में ग्रहण कर तथा आशीर्वाद देकर वे मुनि चले गए। ये ठीक है, कौन तो सी ऋद्धिधारी मुनि नहीं है ना ये? वो तो ये चले ऋद्धिधारी मुनिराज है ना, आकाशगामी विद्धि है इनके तो पास। चले गए थे ना आकाश में उड़ चले। अच्छा फिर हाँ, वहां तो वो मथुरा से चलकर और सीता के घर पहुंचे, है ना। अब वहां पर भी उन्होंने अच्छे से आहार लिया, पारणा हो गई, तो फिर वहां से आशीर्वाद देकर चले गए। तदनंतर शत्रुघ्न ने नगर के भीतर और बाहर सर्वत्र उपमा रहित जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमाएं स्थापित कराई। मतलब उपमा रहित मतलब जिसकी की कंपैरिजन नहीं हो सकता, इतनी सुंदर प्रतिमाएं स्थापित कराई, और सुंदर अवयवों की धारक तथा समस्त इतियों का निवारण करने वाली सप्त ऋषियों की प्रतिमाएं भी चारों दिशाओं में विराजमान कराई। इतियों मतलब वो बीमारियों को बोलते हैं, है ना, सब तकलीफों को दूर करने का, निवारण करने के लिए जो उनको सजेशन दी गई थी कि चारों दिशाओं में सप्तऋषियों की प्रतिमाएं बनाई जाए। तो इतियां आगे चल के जो वो बीमारियां ऐसी होती है ना, मारिम, रोग मारिम, विष मारिन, है ना, तो जो पैंडेमिक टाइप की वो नहीं रहती। शांति धारा में बोलते वो ना। हाँ, हम शांति धारा में बोलते हैं ना। उसने एक दूसरी ही नगरी की रचना कराई जो ऐसी जान पड़ती थी मानो स्वर्ग के ऊपर ही रची गई हो। वह सब ओर से मनोहर थी, विस्तृत थी, सब प्रकार के उपद्रवों से रहित थी, 3 योजन विस्तार वाली थी, सब ओर से त्रिगुण थी, विशाल थी, मंडलाकार में स्थित थी और उत्तम तेज की धारक थी, जिनकी जड़ें पाताल तक फूटी थी। ऐसी सुंदर वहां की भूमियां थी तथा जो बड़े बड़े वृक्षों के निवास गृह के समान जान पड़ती थी, ऐसी परिखा उसके चारों ओर सुशोभित हो रही थी। वहां के बाग बगीचे फूलों और फलों से युक्त अत्यधिक शोभा को धारण करते थे, और कमल और कुमुदों से आच्छादित वहां की वापिकाएं पक्षियों के नाद से मुखरित हो रही थी, जो कैलाश के शिखरों के समान थे, सुंदर सुंदर लक्षणों से युक्त थे तथा नेत्रों के चोर थे। ऐसे वहां के भवन विमानों के समान सुशोभित हो रहे थे, जो स्वर्ग के विमान होते हैं वैसा। वहां के सर्व कुटुंबी सुवर्ण, अनाज तथा रत्न आदि से संपन्न थे, सम्मेद शिखर की उपमा धारण करते थे, राजाओं के समान प्रसिद्धि से युक्त तथा अत्यंत प्रशंसनीय थे। वहां के राजा देवों के समान अनुपम विभूति के धारक थे, अर्थ और काम में सदा आसक्त रहते थे और उत्तम चेष्टाओं के करने में निपुण थे। इच्छा अनुसार उन राजाओं पर आज्ञा चलाता हुआ विशिष्ट ज्ञानी शत्रुघ्न मथुरा नगरी में उस प्रकार सुशोभित होता था जिस प्रकार की देवों पर आज्ञा चलाता हुआ वरुण सुशोभित होता है। तो वो वहां जाकर राज्य करने लगा। गौतम स्वामी कहते हैं कि जो इस प्रकार मथुरापुरी में सप्त ऋषियों के निवास और उनके आश्चर्यकारी प्रभाव को सुनता अथवा कहता है, वह शीघ्र ही चारों प्रकार के मंगल को प्राप्त होता है। जो मनुष्य साधुओं के समागम में सदा तत्पर रहते हैं, वे सर्व मनोरथों को प्राप्त होते हैं, और इसलिए हे सत्पुरुषों, साधुओं का समागम कर सदा सूर्य के समान दे दीप्यमान हो। यहाँ पर मथुरा नगरी में सप्तऋषियों के निवास, दान, गुण तथा उपसर्ग के नष्ट होने का वर्णन करने वाला 92वां पर्व समाप्त हुआ। किसी को कोई प्रश्न? उसका तो कुछ आया नहीं, वो चीज जो था। हाँ, नहीं। सेठ सेठ तो सिर्फ वहां गया था ना अपनी प्रायश्चित करने की, भाई हाँ, मैंने तो तुम्हारा कुछ दिखाया तो, नहीं कि दर्शन किए या नहीं हाँ बस किए, क्या दर्शन हुआ? हो गए होंगे ना उसके, वही तो था ओके। ना जिस जो जा रहा था, और ठीक उसके है। जाने को देखकर शत्रुघ्न वहां पहुंचा। अब शत्रुघ्न तो राजा है, राइट, तो हाँ राजा को हाँ। तो प्रायोरिटी मिलेगी। तो ठीक है अरिहंत सेठ ठीक को तो सिर्फ दर्शन करने थे। ठीक है ठीक है। हम्म। हेलो चारू।
जी शिल्पा जी। एक्चुअली ये अभी हम जो पढ़ रहे थे, आप बोल रहे हैं कि ये सारा काल मुनि सूरत स्वामी जी के टाइम का जी। है। हम्म, तो मैं ना एक्चुअली पहला वाला जो भाग है वो पढ़ रही थी। शुरुआत में मैं नहीं थी ना यहाँ पे, हम्म, मेरा 9th वाला चल रहा है चैप्टर। तो ओके। उसमें एक चीज आई हुई है, हम्म, तो कि बाली जो थे ना वो हम्म, पर्वत पे जाके जी उनका जी जी। है ना वो सारी चीजें कर रहे थे, और फिर वहां से वो रावण जा रहे थे किसी ठीक है, श्री हाँ बाबा हाँ नाम की लेडी को लेके। हाँ हाँ। फिर उसके बाद वो जा नहीं पाए, उनको रोक दिया गया। हम्म, उसके बाद उनको बहुत गुस्सा आया कि उनका वो विमान रुक जाता है, मुनि हाँ हाँ क्योंकि विमान रुक जाता तपस्वी है। मुनि राज थे ना, तो उनका हाँ विमान रुक गया, आगे बढ़ा ही नहीं। हाँ, फिर उसके बाद उनको पता चल गया ये ऐसे है वैसे जी है, तो उन्होंने बहुत ज्यादा स्तुति करी उनकी, जी। बोला कि मैं बहुत खराब हूँ। तो हम्म, उसमें ना एक ऐसी चीज आई हुई है कि उन्होंने सारे मतलब अब हम लोग बोला जाए तो ये 24 तीर्थंकरों का अभी हुआ ही नहीं ना पूरा, ये हमारा मुनि सुव्रत नाथ का चल रहा है। करेक्ट 20th। बट उसमें उन्होंने एक जगह पे ऐसे लिखा है कि ये सारे 24 तीर्थंकर जो है सबका उन्होंने मन वचन काय से नमस्कार किया, नमस्कार हो करके उन्होंने बोला। तो मुझे ये कंफ्यूजन हो गया, ये कैसे मतलब ये पूरे हुए ही नहीं। एग्जैक्ट वर्डिंग तो देखना पड़ेगा किस परिपेक्ष में बोला, लेकिन हाँ, मैं वर्तमान मेरे के पास जैसे। है, मैं पढ़ के दिखाऊँ एक बार? हाँ। हाँ, तो उन्होंने ये सारा हो गया फिर ओके। हमारी आत्मा समस्त पर पदार्थों से पृथक अखंड एक द्रव्य है, ऐसा कथन आपने किया है। आप सबके लिए एक अनेकांत धर्म का प्रतिपादन करने वाले हैं। कर्मरूप शत्रुओं को जीतने वालों में श्रेष्ठ है, सर्व पदार्थों को जानने वाले होने से सर्वरूप है। ये रावण जो है उनकी स्तुति कर रहा है। अखंड किसकी चैतन्य, स्तुति कर रहा है ये? ये जिनेंद्र भगवान की? जो मुनिराज थे ना बाली, उनकी। बाली की स्तुति कर रहा है कि जिनेंद्र भगवान की? हाँ, मतलब ये उनका होने के बाद जिनेंद्र भगवान की होगी ये हाँ वाली, हाँ, अच्छा। ठीक है। और फिर उन्होंने बोला अखंड चैतन्य पुंज के धारक होने से एक रूप है और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं, अतः आपको नमस्कार हो। और उन्होंने फिर सबको ऋषभ, अजित, संबत, अभिनंदन, ये सारे सारे सब लोगों का दिया, सबका नाम आया है। और मुनि सौरथ भगवान इन वर्तमान तीर्थंकरों को मन वचन काय से नमस्कार हो, ऐसे उन्होंने बोला। तो ठीक है ना, समझ आया आपको? वर्तमान बोला ना, अच्छा, मतलब वहां जैसे तक ही है। हाँ वर्तमान के हम जैसे बोलते हैं ना, वर्तमान 24 हाँ 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 है ना। और अभी आज जैसे 20 विद्यमान तीर्थंकर हैं, तो वो जो अपन पढ़ते हैं विदेह क्षेत्र के विद्यमान 20 तीर्थंकर, हाँ, उनके भी नाम हमें मालूम है, तो हमें अगर उनका अर्घ चढ़ाना है तो हम उनके नाम लेके बोलते हैं, है ना। तो इनके तो नाम सेम सेम होते हैं सबके हर बार? हाँ हाँ हाँ, ये नाम पहले से डिसाइडेड रहते हैं। तो ओके। यस, ऐसा नहीं कि मुनि सुव्रत नाथ भगवान के आगे कोई नाम पता ही नहीं था, ठीक है ना। ये तो स्टार्टिंग में ही बता मतलब दिया जैसे था। जैसे 24 होगी वो सेम सेम हाँ होगी। हाँ, सेम उनकी 24 में उनके नाम वगैरह सब पहले से फिक्स्ड रहेंगे। अच्छा, मतलब वही इवन करके। नारायण और नहीं तो जो अपने में तो सती भविष्य नारायण की सबके। 24 पूरी फिक्स है। हाँ, बस 24 नाम वही हाँ चेंज। हाँ, भविष्य पद्म वो है अभी ना। हाँ, भविष्यत काल के भी शलाका पुरुषों के सबके सबके नाम नाम है अवेलेबल 24 तीर्थंकर पूरी है उनकी, क्योंकि नाम हम लोग अलग है लेकिन ना, बड़ी नाम शांति अलग है में लेकिन। नहीं, हम बड़ी शांति में पढ़ते हैं ना, इसलिए कि उन्हें वर्तमान भूत की, वर्तमान की और भविष्य की हाँ 24 तीनों भविष्य बोलते हैं। की या अगली 24 के नाम तो अलग होंगे ना। हाँ अलग अलग है है नाम, नाम, अलग है अलग है। उनके, अलग है। हाँ, पद्म, ये हाँ नाम पद्म, डिफरेंट होंगे, पद्मनाथ, लेकिन ऋषभ, ये हाँ वो नहीं कि अलग है उनके उनके नाम। ऋषभ, अजित, संभव, नहीं अभिनंदन उनके ये अलग है, पूरे अलग एकदम। हाँ, लेकिन नाम पहले से मालूम हो। अगर आप आज चाहें या तो भविष्यत काल की जो 24 है उनको नमस्कार कर सकते हैं नाम लेके, या ठीक है। 24 का अर्घ चढ़ाते हैं ना। हाँ हाँ, जहाँ बनी हुई है ये 72 प्रतिमाएं बनी हुई है, जैसे इंडिया में दिल्ली के पास हस्तिनापुर में है ना, उसमें भी जैसे बनी हुई है और बहुत जगह बनी हुई है, तो सबके नाम लिखे हुए हैं अलग अलग। कुंडलपुर में भी 72 है। भगवानों के, हाँ हाँ सब भगवानों के कुंडलपुर में नाम है। लिखे हुए हैं। हाँ हाँ, तो शिल्पा जी आपका क्वेश्चन का आंसर हुआ? हाँ हाँ हाँ, ओके, थैंक यू। गुड, बहुत अच्छा। चलिए आगे चले। और किसी को से कोई मूर्ति प्रश्न? के लिए भी बोला, तो हमारे घर में तो मैं कैसे, जब अपने मंदिर की प्रतिष्ठा हुई थी तो इन बच्चों ने वो मूर्ति, जो एक मूर्ति बच रही थी तो कोई नहीं ले जा रहा था, तो फिर बोले आप लोग कोई ले आ सकते हो, तो घर पे ले आए थे, मूर्ति रख रखी है। अब मैं तो करती हूँ पूजा, जैसे अपन भाव से वाक्षिक पूजा क्या करते हैं, जल पूजा सिर्फ भाव से कर सकते हैं घर में, अपन तो प्रतिष्ठित है नहीं, पर वो है तो पूरी मूर्ति बड़ी, तो उसमें भी कुछ हाँ, ऐतराज होता होगा?
हाँ, उस एक बार आप ना फिर भी किसी महाराज जी से, आप जिनमें बिलीव करते हैं, उनसे एक बार मतलब पूछ लीजिए। क्योंकि ऐसा मेरा तो करना इतना किसी से लेकिन विदाउट प्रतिष्ठा पूजा अभिषेक नहीं कर सकते आप। हाँ नहीं, प्रतिष्ठा तो कर ही नहीं सकते घर में, खैर। हाँ, तो एक बार पूछ लेने में ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं, क्योंकि तो बच्चे से मेरा कहना था मिलपिटिस में तो नया मंदिर बन रहा है, आप वहां पे रख सकते हैं, वहां पे विराजमान कर सकते हैं और प्रतिष्ठा भी करवा सकते हैं उसकी। चलिए अब देख आगे चले, ये विषय हाँ, नहीं चलिए तो। चलिए चलिए, हाँ हाँ जी, हाँ। हाँ जी, ठीक है। तो जो चीज हमारे हाथ में नहीं है ना, तो हमें बहुत ज्यादा उस पे चर्चा, अपने हाथ में नहीं है तो अपन महाराज जी लोग पे छोड़ते हैं। हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं। अतनंतर विजयार्थ पर्वत की दक्षिण दिशा में रत्नपुर नाम का नगर है, वहां विद्याधरों का राजा रत्नरथ राज्य करता था। विजयार्थ पर्वत क्या है, कोई बताएगा? कौन रहता है वहां पर? विद्याधर। हाँ, बहुत सुंदर। विद्याधर विद्याधर रहते हैं विजयार्थ पर्वत पर। वहां की 2 श्रेणियां हैं, दक्षिण और उत्तर। तो ये है दक्षिण श्रेणी दिशा में रत्नपुर नाम का नगर है, वहां विद्याधरों का राजा रत्नरथ राज्य करता था। उसकी पूर्ण चंद्रानना नाम की रानी के उदर से उत्पन्न मनोरमा नाम की रूपवती पुत्री थी। पुत्री का नव यौवन देख विचारवान राजा वर के अन्वेषण की बुद्धि से परम आकुल हुआ। अन्वेषण होता है खोज, खोज करने के लिए परम आकुल हुआ, यह कन्या किस योग्य वर के लिए देवें। इस प्रकार उसने मंत्रियों के साथ मिलकर विचार किया। इस तरह राजा के चिंताकुल रहते हुए, चिंताकुल मतलब चिंता से आकुल रहते हुए जब कितने ही दिन बीत गए, तब किसी समय नारद आए और राजा से उन्होंने सम्मान प्राप्त किया। नारद तो मालूम है ना, जो कौशल्या के पास भी आए थे जिस तरह से, वैसे ही वो वहां पहुंचे। जिनकी बुद्धि समस्त लोक की चेष्टा को जानने वाली थी, ऐसे नारद जब सुख से बैठ गए, तब राजा ने आदर के साथ उनसे प्रकृत बात कही। प्रकृत मतलब यहाँ पर जो एक नेचुरल बात है जो उनके मन में चल रही थी, वो कही। इसके उत्तर में अवधार नाम के धारक नारद ने कहा कि हे राजन, क्या आप इस युग के प्रधान पुरुष श्री राम के भाई लक्ष्मण को नहीं जानते? तो सोचिए कि तीर्थंकर के बाद, है ना, चक्रवर्ती होते हैं और चक्रवर्ती के बाद नारायण, राइट। तो तीनों लोकों में एक तरह से शलाका पुरुष जो है भरत क्षेत्र के, तो वो ही सबसे मेन माने जाएंगे। तो जो विजार्थ पर्वत है वो भी भरत क्षेत्र का ही है ना। तो उनके लिए बोल रहे हैं, तो इस टाइम जो सबसे उत्कृष्ट पद है वो राम और लक्ष्मण का ही हुआ। तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि इस युग के प्रधान पुरुष श्री राम के भाई लक्ष्मण को नहीं जानते। वह लक्ष्मण उत्कृष्ट लक्ष्मी को धारण करने वाला है, सुंदर लक्षणों से सहित है, तथा चक्र के प्रभाव से उसने समस्त शत्रुओं को नतमस्तक कर दिया है। सो जिस प्रकार चंद्रिका कुमुद वन को आनंद देने वाली है, उसी प्रकार हृदय को आनंद देने वाली यह परम सुंदरी कन्या उसके अनुरूप है। तो सजेस्ट कर रहे हैं वो कि लक्ष्मण के साथ इसका विवाह कर दो। नारद के इस प्रकार कहने पर रत्नरथ ने के हरिवेग, मनोवेग और वायुवेग आदि अभिमानी पुत्र कुपित हो उठे। आत्मीय जनों के घात से उत्पन्न अत्यधिक नूतन वैर का स्मरण कर वे प्रलय काल की अग्नि के समान प्रदीप्त हो उठे और उनके शरीर क्रोध से कांपने लगे। उन्होंने कहा कि जिस दुष्ट को आज ही जाकर तथा शीघ्र ही बुलाकर हम लोगों को मारना चाहिए, उसके लिए कन्या नहीं दी जाती। मतलब क्या कि लक्ष्मण जो है हमारा शत्रु है, ठीक है। तो ये जो है वो विद्याधर जो है शत्रु पक्ष के हैं। इतना कहने पर राजपुत्रों की भावों के विकार से प्रेरित हुए किंकरों, किंकर होते हैं जो सेवक टाइप के लोग, किंकरों के समूह ने नारद के पैर पकड़कर खींचना चाहा, परंतु उसी समय देवर्षि नारद शीघ्र ही आकाश तल में उड़ गए और बड़े आदर के साथ अयोध्या नगरी में लक्ष्मण के समीप जा पहुंचे। पहले तो नारद भी एक जो होते हैं ना रिद्धिधारी ऋषि ही होते हैं एक्चुअली, तभी उड़ के उनके पास आकाशगामी विद्या होती है। पहले तो नारद ने विस्तार के साथ लक्ष्मण के लिए समस्त संसार की वार्ता सुनाई और उसके बाद मनोरमा कन्या की वार्ता विशेष रूप से बतलाई। उसी समय कौतुक के चिन्ह प्रकट करते हुए नारद ने चित्रपट में अंकित वह अद्भुत कन्या दिखाई।
वह कन्या नेत्र तथा हृदय को हरने वाली थी और ऐसी जान पड़ती थी मानो 3 लोक की सुंदरियों की शोभा को एकत्रित कर ही बनाई गई हो। उस कन्या को देखकर जिसके नेत्र मृण्मय पुतले के समान निश्चल हो गए थे, ऐसा लक्ष्मण वीर होने पर भी काम के वशीभूत हो गया। यह विचार करने लगा कि यदि यह स्त्री रत्न मुझे प्राप्त होता है तो मेरा यह राज्य निष्फल है तथा यह जीवन भी सूना है। आदर को धारण करते हुए लक्ष्मण ने नारद से कहा कि हे भगवान, मेरे गुणों का निरूपण करते हुए आपको उन कुमारों ने दुखी क्यों किया? मतलब कि वो क्यों आपसे इस तरह मिसबिहेव किया? कार्य का विचार नहीं करने वाले उन हृदयहीन पापी क्षुद्र पुरुषों की इस प्रचंडता को मैं अभी हाल नष्ट करता हूँ। हे महामुने, उन कुमारों ने जो पाद प्रहार किया है सो उसकी धूलि आपके मस्तक का आश्रय पाकर शुद्ध हो गई है और उस पाद प्रहार को मैं समझता हूँ कि वह मेरे मस्तक पर ही किया गया है। अतः आप स्वस्थता को प्राप्त हो। मतलब उसकी जो तकलीफ हो रही थी और वो अब उसे ठीक कर रहा है। इतना कहकर क्रोध से भरे लक्ष्मण ने विराधित नामक विद्याधरों के राजा को बुलाकर कहा कि मुझे शीघ्र ही रत्नपुर पर चढ़ाई करनी है, इसलिए मार्ग दिखाओ। इस प्रकार कहने पर कठिन आज्ञा को धारण करने वाले उस रणवीर विराधित ने पत्र लिखकर समस्त विद्याधर राजाओं को बुला लिया। तदनंतर तो चारू एक सेकंड, तो जी। ये कुछ पहले आया हुआ है क्या कि वो क्यों उसके दुश्मन थे वो विद्याधर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं आया है। ठीक है, चलो हो सकता है आगे पता लगे। तदनंतर महेंद्र, विंध्य, किष्किंध और मलय आदि पर्वतों पर बसे नगरों के अधिपति विमानों के द्वारा आकाश को आच्छादित करते हुए अयोध्या आ पहुंचे। बहुत भारी सेना से सहित उन विद्याधर राजाओं के द्वारा घिरा हुआ लक्ष्मण विजय के सम्मुख हो रामचंद्र जी को आगे कर उस प्रकार चला जिस प्रकार की लोकपालों से घिरा हुआ देव चलता है, जिन्होंने नाना शस्त्रों के समूह से सूर्य की किरणें आच्छादित कर ली थी तथा जो सफेद छत्रों से सुशोभित थे, ऐसे राजा रत्नपुर पहुंचे। तदनंतर पर चक्र को आया जान रत्नपुर का युद्ध निपुण राजा समस्त सामंतों के साथ बाहर निकला। महावेग को धारण करने वाले उस राजा ने निकलते ही दक्षिण की समस्त सेना को क्षण भर में ग्रस्त जैसा कर लिया। तदनंतर चक्र, क्रकच, बाण, खड्ग, कुंत, पाश, गदा आदि शस्त्रों के द्वारा उन सबको उदंडता के कारण गहन युद्ध हुआ। आकाश में योग्य स्थान पर स्थित अप्सराओं के समूह आश्चर्य से युक्त स्थानों पर पुष्पांजलियां छोड़ रहे थे। तत्पश्चात जो योद्धा रूपी जल जंतुओं का क्षय करने वाला था, ऐसा लक्ष्मण रूपी बड़वानल पर चक्र रूपी समुद्र के बीच अपना विस्तार करने के लिए उद्यत हुआ। मतलब कि जो लक्ष्मण, यहाँ पर उपमा दी गई है अगेन, कि जो योद्धा रूपी जल जंतुओं का क्षय करने वाला था, ऐसा लक्ष्मण रूपी बड़वानल पर चक्र रूपी समुद्र के बीच अपना विस्तार के लिए उद्यत हुआ। मतलब एक तरह का जो टोर्नेडो टाइप का आता है वैसा। रथ, उत्तमोत्तम घोड़े तथा मद रूपी जल को बहाने वाले हाथी उनके वेग से तृण के समान दशों दिशाओं में भाग गए। कहीं इंद्र के समान शक्ति को धारण करने वाले राम युद्ध क्रीड़ा करते थे, तो कहीं वानर रूप चिन्ह से उत्कृष्ट सुग्रीव युद्ध की क्रीड़ा कर रहे थे, और किसी एक जगह प्रभाजाल से युक्त महावेगशाली उग्र हृदय एवं नाना प्रकार की अद्भुत चेष्टाओं को करने वाला हनुमान युद्ध क्रीड़ा का अनुभव कर रहा था। जिस प्रकार शरद ऋतु के प्रातःकालीन मेघ वायु के द्वारा कहीं ले जाए जाते हैं, तितर बितर कर दिए जाते हैं, उसी प्रकार इन महायोद्धाओं के द्वारा विजयार्थ पर्वत की बड़ी भारी सेना कहीं ले जाई गई थी, अर्थात पराजित कर इधर उधर खदेड़ दी जा गई थी। तदनंतर जिनके युद्ध के मनोरथ नष्ट हो गए थे, ऐसे विजयार्थ पर्वत पर के राजा अपने अधिपति अर्थात स्वामी के साथ साथ अपने अपने स्थानों की ओर भाग गए। जितने भी राजा थे जो उसको सपोर्ट कर रहे थे, वो सब भाग गए। तीव्र क्रोध से भरे रत्नरथ के वीर पुत्रों को भागते हुए देखकर, जिन्होंने आकाश में ताली पीटने का बड़ा शब्द किया था, जिनका शरीर चंचल था, मुख हास्य से युक्त था तथा नेत्र खिल रहे थे, ऐसे कलह प्रिय नारद ने कलकल शब्द कर कहा कि अहो, ये वे ही चपल, क्रोधी, दुष्ट, चेष्टा के धारक तथा मंद बुद्धि से युक्त रत्नरथ के पुत्र भागे आ रहे हैं,
जिन्होंने कि लक्ष्मण के गुणों की उन्नति सहन नहीं की थी, मतलब लक्ष्मण के तारीफ सहन नहीं की थी। अरे मानवो, इस उद्दंड लोगों को शीघ्र ही बलपूर्वक पकड़ो। उस समय मेरा अनादर कर अब कहाँ भागना हो रहा है। इतना कहने पर जिन्होंने जीत का यश प्राप्त किया था तथा जो प्रताप से श्रेष्ठ थे, ऐसे कितने ही धीरवीर उन्हें पकड़ने के लिए उद्यत हो उनके पीछे दौड़े। उस समय उन सबके निकटस्थ होने से रत्नपुर नगर उस वन के समान हो गया था, जिससे कि समीप बहुत बड़ा दावानल लग रहा था, मतलब जैसे अग्नि लग गई हो ऐसा। अतनंतर उसी समय जो दृष्टि में आए हुए मनुष्य मात्र के मन को आनंदित करने वाली थी, घबराई हुई थी, घोड़ों के रथ पर आरूढ़ थी तथा महाप्रेम के वशीभूत थी, ऐसी रत्न स्वरूप मनोरमा कन्या वहां लक्ष्मण के समीप उस प्रकार आई जिस प्रकार की इंद्राणी इंद्र के पास आती है, जो प्रसाद करने वाले लोगों से सहित थी तथा जो स्वयं प्रसाद कराने के योग्य थी। ऐसी उस कन्या को पाकर लक्ष्मण की कलुषता शांत हो गई तथा मुख भ्रकुटियों से रहित हो गया, मतलब कि गुस्सा जो आ रहा था वो सब शांत हो गया। तत्पश्चात जिसका मान नष्ट हो गया था, जो देश काल की विधि को जानने वाला था, जिसने अपना पराया पौरुष देख लिया था और जो योग्य भेंट से सही था, ऐसे राजा रत्नरथ ने प्रीति पूर्वक पुत्रों के साथ नगर से बाहर निकलकर सिंह और गरुड़ की पताकाओं को धारण करने वाले राम लक्ष्मण की अच्छी तरह स्तुति की। मतलब जैसे हम सोच रहे थे ना कि शत्रु हमेशा या तो स्वीकार नहीं करता शत्रु, लेकिन यहाँ पर उसने क्या किया, उनको एक्सेप्ट कर लिया। इसी बीच में नारद ने आकर बहुत बड़ी भीड़ के मध्य में स्थित रत्नरथ को मंद हास्यपूर्ण वचनों से इस प्रकार लज्जित किया कि अहो, अब तेरा क्या हाल है, तू रत्न रथ था अथवा रजोरथ, तू बहुत बड़े योद्धाओं के कारण गर्जना कर रहा था, सो अब तेरी कुशल तो है। जान पड़ता है कि तू गर्व का महापर्वत स्वरूप वह रत्नरथ नहीं है, किंतु नारायण के चरणों की सेवा में स्थित रहने वाला कोई दूसरा ही राजा है। तदनंतर कह कहा शब्द कर तथा एक हाथ से दूसरे हाथ की ताली पीटते हुए कहा कि अहो रत्नरथ के पुत्रों, सुख में तो हो। यह वही नारायण है जिसके विषय में उस समय अपने घर में ही उद्दत चेष्टा दिखाने वाले आप लोगों ने उस तरह हृदय को पकड़ने वाली बात कही थी। इस प्रकार यह होने पर भी उन सब ने कहा कि हे नारद, तुम्हें कुपित किया उसी का यह फल है कि हम लोगों को जिसका मिलना अत्यंत दुर्लभ था, ऐसा महापुरुषों का संपर्क प्राप्त हुआ। इस प्रकार विनोदपूर्ण कथाओं से वहां क्षण भर ठहरकर सब लोगों ने बड़े वैभव के साथ नगर में प्रवेश किया। उसी समय जो रति के समान रूप की धारक थी तथा देवों को भी आनंदित करने वाली थी, ऐसी श्रीदामा नाम की कन्या राम के लिए दी गई। तो श्रीदामा राम के लिए और मनोरमा लक्ष्मण के लिए। ऐसी स्त्री को पाकर जिसका मेरू के समान प्रभाव था तथा जिन्होंने उसका पाणी ग्रहण किया था, ऐसे श्री राम अत्यधिक प्रसन्न हुए। तदनंतर राजा रत्नरथ ने रावण का क्षय करने वाले लक्ष्मण के लिए सार्थक नाम वाली मनोरमा कन्या दी और उन दोनों का उत्तम पाणी ग्रहण हुआ। गौतम स्वामी कहते हैं कि यतश्च इस तरह मनुष्यों के पुण्य प्रभाव से अत्यंत क्रोधी मनुष्य भी शांति को प्राप्त हो जाते हैं और अमूल्य रत्न उन्हें प्राप्त होते रहते हैं। इसलिए भवजनों, सूर्य के समान निर्मल पुण्य का संचय करो। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पर मनोरमा की प्राप्ति का वर्णन करने वाला 93वां पर्व समाप्त हुआ। किसी को कोई प्रश्न? एक क्वेश्चन है मुझे जी। ये सारे चक्रवर्ती जो होते हैं, ये नियम से तीर्थंकर नहीं होते हैं? नहीं नहीं नहीं, चक्रवर्ती नियम से तीर्थंकर नहीं होते, लेकिन अभी जो हुंडा और सर्पिणी काल चल रहा है उसमें शांतिनाथ भगवान, अरनाथ और कुंतुनाथ है ना, ये तीर्थंकर भी थे। ओ सॉरी, चक्रवर्ती भी थे। अदरवाइज ऐसा नहीं होता, नॉर्मली दे आर सेपरेट। और आपने कुछ बोला ये लोग नारायण थे, ये राम जी और हाँ, राम बलभद्र थे और लक्ष्मण नारायण है ना, ये शलाका पुरुषों में आते हैं। मतलब नारायण के पहले ये चक्रवर्ती थे? नहीं नहीं, चक्रवर्ती अलग हैं। अच्छा, ठीक है, चक्रवर्ती अलग होते हैं, बलभद्र अलग होते हैं और नारायण अलग होते हैं, और प्रति नारायण अलग होते हैं। जैसे रावण, रावण इसमें क्या था, प्रति नारायण। ओके, तो ये सारी कैटेगरीज हो गई मतलब? हाँ, ये कैटेगरीज होती हैं, उनकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं, पद हैं, ये उपमा होती है ना जैसे उपाधि, वो है ये।